आइए हम लोग आज जो है कक्षा 11वीं का पहला यूनिट का जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह द लिविंग वर्ड्स, इसको हम लोग हिंदी में जीव जगत कहते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 11th का जो है यह बायोलॉजी है और इसका यूनिट फर्स्ट का जो है पहला यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स, मतलब जीव जगत। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि यह जीवन क्या होता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा? जीवन क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव जगत। क्या पढ़ेंगे? जीव जगत, मतलब जीवों के बारे में ही केवल पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जीवों के बारे में पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन क्या है? तो जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन है। जीवन जो है एक अनोखा मतलब यूनिक चीज है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो जीवन जो है क्या होता है? एक अनोखा तथा जैव अणुओं का एक जटिल संगठन है, जिसमें वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। जिसमें क्या देखने को मिलता है? वृद्धि, विकास, अनुकूलन और प्रजनन देखने को मिलता है। तो हम लोग समझेंगे कि वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि जो होता है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव का उसके संख्या में और उसके भार में बढ़ोतरी, संख्या में और उसके भार में बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह वृद्धि और विकास हो रहा है। अनुकूलन का मतलब हुआ अनुकूलन, हम लोग जैसे जो है गर्मी में, ठंडी में आसानी से रह सकते हैं, बरसाती में, मतलब किसी भी प्रकार का मौसम आएगा तो मौसम के अनुकूल हम लोग रह सकते हैं। तथा प्रजनन देखने को मिलता है कहाँ पे? जीवन में। तो जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन है, जिसमें वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीव जो है यह जीव बना होता है, क्या चीज का बना होता है? मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जीव क्या चीज का बना होता है? मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु का बना होता है, अणुओं का ढेर होता है। जीव जो होता है अणुओं का क्या होता है? ढेर होता है। उसमें 1 2 4 6 नहीं, अनेकों अणु, बहुत सारा अणु मिलके क्या बनता है? जीव बनता है। अगर हम कह सकते हैं कि ठीक है, ब्रह्मांड का जो है सबसे छोटा कण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं उसको कि यह परमाणु होता है, क्योंकि तत्व हम लोग जो है लगभग 118 एलिमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 118 एलिमेंट को पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम पूरा संसार जो है एक प्रकार का केमिस्ट्री से ही बना हुआ है। तो पर दुनिया का सबसे छोटा चीज है परमाणु। परमाणु से क्या बना? अणु। और अणु हम लोग जो बन गए, क्या क्या चीज से बने? जितना भी पृथ्वी पे चीज है सब लोग लगभग लगभग अणु से ही मिलकर बना होता है। अब हम लोग जीव मतलब जैविक अणु है। और देखें तो जीव तो बायो मॉलिक्यूल्स, हम लोग जैविक अणु है। क्या है? जैविक अणु। बायो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? जैविक अणु कह सकते हैं। जैविक अणु, जैविक अणु कह सकते हैं। चलिए, यह जीव है तो कहीं न कहीं इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है वृद्धि होता है, उसके बाद प्रजनन होता है, विकास होता है, अनुकूलन होता है। ये सारा प्रक्रिया एक जीव में होता है और ये सारा प्रक्रिया एक रिएक्शन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बायो में, जीव में जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जीव में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जीव को हम लोग इंग्लिश में बायो कहते हैं, इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया जो है कहाँ पे होता है? क्या होता है? तो यह अभिक्रिया उपापचयन, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, तो यह सारा चीज
एक उपापचयन प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। इसको जो है, और ये हो कहाँ पे रहा है भाई, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब कोशिका द्रव में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कोशिका द्रव में। यह कोशिका द्रव क्या होता है, यह चीज आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। और जो कोशिका द्रव जो है, यह कोशिका द्रव जो है कोशिका के मतलब सेल के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है एक द्रव युक्त पदार्थ पाया जाता है, तरल के रूप में पाया जाता है। इसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि जीवन संभव नहीं है। इसीलिए साइटोप्लाज्म को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, जीवों के गुण। अब हम लोग जो है जीवों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब कोई भी चीज होता है उसका कुछ ना कुछ फीचर होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ अवगुण होता है। तो हम लोग जो है जीवों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों में जो है देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, वृद्धि होगा। हम लोग सोचेंगे कि कोई भी चीज है उसमें क्या होना चाहिए, उसका संख्या बढ़ेगा, उस वृद्धि होगा, उसका भार में बढ़ोतरी होगा। तो जीवों में वृद्धि होगा सबसे पहले, उसके बाद प्रजनन होगा, उपापचयन होगा, अनेकों उसके अंदर अनेक सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद कोशिकीय संगठन होगा, स्वचेतन। अब जो है वृद्धि को हम लोग जो है वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। प्रजनन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। उपापचयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोशिकीय संगठन को क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। उसके बाद स्वचेतन को क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। कॉन्शियसनेस कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। यह जो है जीवन क्या है, इसके बारे में लगभग हम लोग सारा जानकारी ले लिए। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं कि जीवन क्या होता है। तो जीवन एक बताया मैं पहले, अनोखा का मतलब यूनिक। जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन होता है। जीवन क्या होता है, अनोखा होता है और जैव अणुओं का जो होता है जटिल संगठन होता है, जिसमें क्या क्या होता है, वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। तो हमको लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीव क्या है। जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन है, जिसमें वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। और जीवों के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि जीवों के गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जीवों के मुख्यतः 5 गुण होते हैं। नंबर 1 वृद्धि, इंग्लिश में ग्रोथ कहेंगे। प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहेंगे। उपापचयन, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। स्वचेतन, कॉन्शियसनेस, क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस को हम लोग हिंदी में स्वचेतन कहेंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, और अच्छा से इसको जो है लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।